देश वीराना है, देश वीराना है, देश वीराना। तो दुनिया को ऐसी नजरों से देखो, न उपेक्षा न अपेक्षा। घरात वातावरण चांगलं आहे, देवाची कृपा. घरातलं वातावरण बिघडलं, मालकाची मर्जी. देवा घरातलं वातावरण ठीक आहे म्हणून तुझी भक्ती करू शकतो, कोणाचा अडथळा नाही. पण घरातलं वातावरण बिघडलं म्हणून भक्ती करू शकतो, कारण आता घरात मन लागत नाही, तुझ्यातच लागते. बात समझ में आई? तो हर आन सी हर आन खुशी. तो कहने का भाव, सूरदास भी इस दुनिया को देखना नहीं चाहता, और इसलिए ये प्रकृति माँ बुढ़ापे में हमारी आंख को बंद कर देगी, मोतियाबिंद हो जाएगा. आई कैंप, निशुल्क ऑपरेशन. लेकिन प्रकृति माँ कहेगी कि दुनिया को देखकर क्या करते हो, कितना देखा और कितना देखोगे. तो ध्यान देना, जो प्रकृति माँ के इशारे को समझकर उसके आश्रय से रहता हुआ अपने परम पिता की याद में अपने जीवन को खोता है, वो अपने जीवन की उपलब्धि को पालेगा. तो संसार में रहकर, प्रवृत्ति में रहकर, जिसको भवबंधन कहते हो, उसी में रह के मालिक तक पहुंचना है, बाप तक पहुंचना है. कारण इस्टेट बापापासून भेटत, वसियतनामा उससे मिलेगा. तो प्रकृति को मां समझे न कि पत्नी, प्रकृति को योग्य समझे न कि भोग्या. प्रकृति का उपयोग करे, ये चीज मेरी नहीं है, ना हम रहे अपने लिए, सबकी सेवा में लगा है. और इसी प्रकृति में, इसी माया में रहते रहते मालिक के चरणों को प्राप्त करे. और वही परमपिता परमात्मा मालिक जब बालक बन के नंद भवन में आए, जिस मालक को पाने के लिए इतने सारी चेष्टा हो, वही मालक अपने आप जब नंद भवन में आए, नंद की आंगन में विचरण करने लगे, माँ यशोदा के गोदी में विराजने लगे, तब की बात क्या कहे. वारकरी संतों ने चरित्र ते उच्चारावे, केले देवे गोकुल. कृष्ण ने गोकुल में चरित्र किया, वृंदावन में चरित्र किया, मथुरा में चरित्र किया, और द्वारका में चरित्र किया. द्वारिका का चरित्र कूटनीति से पूर्ण है, राजनीति से सराबोर है. वृंदावन का चरित्र ये प्रेम लीला है. बांसुरी बजाई कृष्ण ने, धेनु चराई कृष्ण ने वृंदावन में. मथुरा का चरित्र कृष्ण ने केवल जन्म लिया, इसलिए लाला का जन्म कैसे करे, ये मथुरा लीला से पढ़े. लेकिन कृष्ण जब गोकुल में आए, तो गोकुल में कन्हैया ने बाल लीला की, बड़ी नटखट लीला की, कृष्ण लीला की. देवे केले गोकुड़ी चा. और संत लोग गाने लगे वार करी, गोकुड़ी चा सूखा, गोकुड़ी चा सूखा, अंत पार
बाळकृष्ण नंदा घरी, बाळकृष्ण नंदा घरी आनंदल्या 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 नरनारी बाळकृष्ण नंदा घरी, बाळकृष्ण नंदा घरी, बाळकृष्ण नंदा घरी गुढिया तोरणे करीती कथा गाती गमनी राम ग सानी धनी राम धनी राम गमनी धनी राम धनी धनी गुढिया तोरण करीती कथा गाती तुका म्हणे पिता ही मिलने आया धनी 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 मन मोहिले एक बार सेट करो, बात में हाथ मत लगाओ, बढ़ाओ इसको, बढ़ाओ। मन मोहिले गोविंदे 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 मन मोहिले गोविंदे 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 मन मोहिले गम धनी दम गमनी दा गमनी सगनी 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 धनी सगनी 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 धनी दसा सुखा म्हणे मन मन मोहिले मन मोहिले मन मोहिले मन मोहिले गोविंदे बाळकृष्ण नंदा घरी बाळकृष्ण घरी बाळकृष्ण नंदा घरी गोकुल में परमात्मा का प्रादुर्भाव हुआ। आनंद लानरना सब आनंद, सवाल ये उठा, स्वाभाविक है कि कृष्ण जन्म का बढ़ाओ, आवाज को बढ़ाओ,
थोडी विसल कमी करा. हा जमलं. आता हात नका लावू. हा बराबर आहे. तो कन्हैया ने जन्म लिया, लाला पधारे, और इसलिए आनंद आप कहेंगे कि हाँ मालिक ही जब स्वयं आए, मालिक जब स्वयं आए. मुलांनी प्रयत्न करावा, बाबा कमरीची चाबी सोडा ना हो, द्या ना हो चाबी. बाप देत नाही. काही काही म्हाताऱ्यांची मेल्यावर किल्ली सोडा लागते, नाही देत. लेकिन स्वयं परम पिता वही आनंद के खजाना को लिए आया हो, देने के लिए, बांटने के लिए. लो लो, तो कितना आनंद होगा. तो ठीक है महाराज, जब कृष्ण प्रकट हुए, कृष्ण का जन्म हुआ तो बहुत आनंद था. मुदित मरुत दिशा दस सौ. तुकाराम ने बहुत सुंदर कहा, तुका म्हणे छंद मन मोहिले गो. मालिक जब आए तो एक छंद हुआ. केवल आए ही तो इतना आनंद, और जब मालिक कुछ करने लगे तो कितना आनंद. आनंद केवल एक जगह स्थिर हो तो इतना आनंद, और आनंद जब विकसित हो गए, आनंद जब प्रवृत्ति करे बहने की, बस यही घटना है कृष्ण चरित्र की. तो आइए हम संक्षेप में कहें, तो अष्टमी को कृष्ण का जन्म हुआ, नवमी को नंद के आनंद भयो, नंद महोत्सव हुआ, और द्वादशी को शिव जी कैलाश पे बैठे थे, और उन्होंने, बाल कृष्ण ने इशारा किया कि मैं आया हूं, और तुम आंख मूंद के बैठे. अब आंख मूंदने की जरूरत नहीं. जब तक मैं सगुन न था तब तक मुझे ध्यानेन आत्मनि पश्यति, लेकिन अब कर्मयोगेन च अपरे, अब कर्मयोग से तुम मुझे पा सकते हो. उपासना के रास्ते से तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो. तो मानो कृष्ण ने इशारा किया शिव जी से कि शंकर जी अब समाधि खोलो, मैं आ गया. और कहते हैं तब शिव जी महाराज ने नेत्र खोला, इष्टदेव मम बालक रामा. शिव जी के इष्टदेव बाल कृष्ण है, बाल मूर्ति है. वल्लभाचार्य के इष्ट भी बाल है, और वारकरियों ने भी चरित्र ते उच्चारावे, केले देवे गोकुड़ी बाल स्वरूप. क्योंकि बड़ा जो परमात्मा है वो बड़ा न्यायकारी है, बहुत न्यायकारी है. और न्यायकारी परमात्मा के लिए एक बात लागू होती, नीति वाली बात लागू होती. हाँ, नीति वाली बात लागू. कृष्ण ने कहा है ना, आसुरी योनिमा पन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्रापेव कौन्ते ततो यान्ति अधमाम गति. तो जो गलत रास्ते से जाएगा उसको आसुरी योनि में मैं डालता हूँ, ऐसा स्वयं कृष्ण ने कहा. लेकिन कौन कृष्ण? जो बड़ा कृष्ण है. और वैसे भी मैं कहूंगा कि आप दोस्ताना करना चाहो तो छोटे बच्चों से ही करो. बच्चे मन के सच्चे भगवान को लगते प्यारे. ये छोड़ो आपकी डिसिप्लिन, ये सभ्यता कि बड़े के साथ रहने से हमको इज्जत मिलती है. डोंगरे जी बाप जी कहते
1 घंटा तक समाधि लगाते हुए बैठो और 1 घंटा के लिए बालकों में खेलो। बच्चे मन के सच्चे भगवान को लगते प्यारे। उसको मार दो तो उसको गलत भी लगने लगेगा, लेकिन तुरंत आप एक चॉकलेट दे दो, आपने उसको मारा है डांटा है भूल जाएगा। बड़से गुनगुनाचे ताने ग, बड़से गुनगुनाचे ताने ग, बड़ा दिसते गोचिर बाणे। बड़से गुनगुनाचे ताने ग, बड़ा दिसते गोचिर बाणे। संगता के गारानी के गोकुल जानारी, संगता गारानी के गोकुल जानारी, संगता गारानी के गोकुल जानारी, संगता के गारानी के गोकुल जानारी, संगता गारानी के गोकुल जानारी। प्रमाण चांगलं दिलं पण ते गाऱ्हाण्याचं प्रमाण होते. आपण अजून गाऱ्हाण्यात शिरलोच नाही. आपला कृष्ण अजून पुढे काही गेला नाही. दिलं चांगलं, हिम्मत केली त्याबद्दल धन्यवाद. मी हतोत्साह नसतो करत कोणाचा बहुत, पण असं थोडं लक्ष ठेवायचं आणि मग आणखी सुंदर होईल. तो बालक की साधना करे, बालक की उपासना करे, उसको मार दो तो शायद गलत लगे, चॉकलेट दे दो तो खुश हो जाए. मोठ्याला मारू नका, फक्त बोलाच. माहित आहे ना त्या दिवशी काय बोलला होता. वरून नाही दिसणार पण आत बिलकुल गोम त्याच्या तयार असते. और आपको छोड़ेगा नहीं, वो छोड़ेगा नहीं, ध्यान देना. कई लोग कहते हैं कि शनि ग्रह बड़ा बेकार है. हम कहते ये मनुष्य ग्रह, जिसका मनुष्य ग्रह शांत हो गया उसके सारे ग्रह ठंडे पड़ जाएंगे. ध्यान देना. ये दुनिया प्रेम करती आपको दिखाई देता है. सत्संग सुनते हो तो आप मेरे जैसे बन जाओ. बालकों से प्रेम करो, बाल सुलभ हो जाओ. भले ही आपको संसार का कोई सुख ना मिले, लेकिन आपको परमात्मा सुख प्राप्त हो जाएगा. बच्चे बन जाओ, बच्चों में रहो, बालकों में रहो. तो हमारे भगवान भोलेनाथ का बाल कृष्ण इष्ट है. बालक बहुत सरल होता है, बालक बहुत निर्मल होता है. शाळेत बालक गेला, तिथे लिहिलं होतं नेहमी खरे बोला. बच्चा मास्तरला विचारू लागला, म्हणे गुरुजी खरे बोला म्हणजे काय, खोटे बोलू नका म्हणजे खोटं म्हणजे काय. मग मास्तरला आता शिकवावं लागेल खोटं म्हणजे काय. तब तक उसको झूठ भी पता नहीं. झूठ तो हम पढ़ा लेते, पढ़ा लेते. एक कोई सेठ उगाई करने के लिए आया और चाटे देता था. उसने सोच लिया कि अब सेठ हमसे पैसे लिए बिना रहेगा नहीं, तो उसने बालक को सामने बैठा दिया. कह देना वो आ रहा है ना, उसको कह देना कि मेरे पिताजी घर को नहीं है. बोले पप्पा आप तो घर को ही हो. बोले मैं बोलता उतना कर, बता देना वो घर को नहीं है. और जब सेठ आया तो सेठ ने पूछा भी नहीं. ये बालक सामने जाके कहता सेठ 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 मेरे पिताजी ने अभी कहा कि वह सेठ को कह देना कि मेरे पिताजी घर को नहीं है. बच्चे मन के सच्चे होते हैं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं. बालकों से प्रेम करना, बालकों से खेलना, ये साधना होता है. हमारे पुराणों में समंग ऋषि का आख्यान आता है, और समंग ऋषि बिल्कुल बालवत होते, बच्चे के जैसे होते. सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रहे. करोड़ों वर्षों की लंबी आयु जिनकी है, लेकिन उन्होंने भगवान से वरदान मांगा कि बस हम 5 वर्षीय ही बने रहे. बिल्कुल 5 वर्ष के बालक छोटे छोटे, चारों सनकादी तो छोटे बने. लहानपण देगा देगा
गूंगे साखरे धर्मा गूंगे साखरे धर्मा लहानपण देगा देगा देवा ऐरावत ऐरावत रत्न थोर जासी अंको जात मार जासी अंको जात मार तो क्या बात है लाला, बहुत दूर से तेरे दर्शन को आया हूं, तो आओ ना। लेकिन कन्हैया हमारा बस नहीं चल रहा, कन्हैया कुछ तो करो। तो शंकर सुनो, तुम्हारा बस ना चले तो हमारा भी कहां चल रहा। अभी तो मैं मां के हाथ में हूं, अभी तो पूरी सत्ता मेरी सत्ता मां के हाथ में। मां छोड़ेगी तो मैं छूट सकता हूं। कन्हैया क्यों बहाना बना रहे हो, जरा भक्तों की इच्छा को तो देखो। हाँ शंकर ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं करूं क्या, मैं मां के अधीन हूं। कन्हैया एक तुम्हारे हाथ में है, क्या रोना तो तेरे हाथ में है, रोना तो तेरे हाथ में, रोना भी मां के हाथ में। तो शंकर क्या रोने से बात बन जाए। अरे तुम रो तो, और कन्हैया तो नटवर बपू एक्शन करने में बड़ा विकट है। और जो लाला ने रोना शुरू कर दिया, यशोदा मां कहने लगी हाँ फिर भी मैं कह रही थी कि वो आदमी भला नहीं है, देखो रोना शुरू हो गया, ले और इल्जाम आ गया। और जब फिर वैद्य आए, हकीम आए, नजर काटने वाले आए सारे, लेकिन असली रोना होता तो चुप हो जाए, नक्कल था। और जो नकली चल रहा चल रहा। अब हारे को हरिनाम। आखिर यशोदा ने कहा दासी जा उस ज्योतिष से पूछ तुम्हारे पास में कोई मंत्र हो ताकि लाला चुप रह जाए। दासी आई और सदाशिव से पूछा कि हमारा लाला रो रहा है, आपके पास में कुछ जानते हो ताकि लाला शांत हो। सदाशिव ने कहा हम ऐसा जानते कि तुम्हारा लाला हमारे सामने आ जाए और उसका रोना बंद हो गए। और तब जब दासी ये संदेश लेकर गई, माँ ने कहा जाओ हम लाला को ले आ रहे हैं, लेकिन खबरदार टकर टकर मत देखना, जरा एक बार देखना नीचे, क्योंकि मेरा लाला बहुत सुकोमल है। और माँ यशोदा अपने लाडले को हाय रे। शंकर सोचने लगे हम देवता बनकर बैठे, लेकिन जो तकदीर, जो भाग्य, जो सौभाग्य हमें नहीं, वह आज यशोदा। पृथ्वी जेने तृप्त केली त्यासी, यशोदा भोजन घाली, नवल केवड़े केवड़े नपल काल। विश्वव्यापक कमळापती त्यासी गवळणी कड़िये घेती, नवल केवड़े केवड़े। ये अजीब की घटना जब घटने लगी। और माँ जब लाला को ले आई और कहते अभी तो कान्हा रो ही रहे थे, बहुत धूम मचा रहे थे, और इधर प्रतीक्षा में थे शंकर आंगन में। जब मैया ने लाला को ले आया और दोनों का नयन मिलाप हुआ, कौन नहीं कहता आंखों को जुबान नहीं होती। आंख से शंकर कुछ बोले और लाला ने सुन लिया और रोना बंद कर दिया। अब लाला का रोना बंद हो गया और शंकर ने जब देखा कृष्ण को तो प्रेम की मारे शंकर के आंसू बहने लगे। यशोदा मां कहने लगी ये क्या चमत्कार, लाला तो शांत हो गए लेकिन तू क्यों रो रहा है, तुम्हें क्या हो गया। मैया
अब वियोग सहा नहीं जाता। वो तेरे हाथ में हो, भीतर से चाह रहा हूं कि एक बार उसको हिया से लगाओ। और इसलिए ये आंखें तरसती दर्शन को तेरे, तड़पते हैं सब तार अंतर में। अब भीतर से चाहना। और माँ ने देखा कि सदाशिव तुम बड़े ज्योतिषी हो, वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कृष्ण का और शिव का मिलाप हुआ, परतत्व का स्पर्श हुआ, अपरिमित आनंद की अनुभूति हुई। और ये जोगी लीला। फिर कहते हैं सदाशिव गोकुल छोड़कर गए नहीं। आज भी पुराना गोकुल में आशेश्वर महादेव एक मंदिर बना हुआ है। शंकर जी वहीं खड़े हैं, क्योंकि शिव जी ने कहा कि मैया जब जब भी कान्हा रोए तो हमको पुकार लेना, हमको बुला लेना, हम लाला के दर्शन कर लें। और ये आशा लगा के वह महादेव खड़ा है कि कान्हा रो दे, रो ले तो मैया मुझे पुकारे और तेरे मुझे दर्शन हो जाए। पुराना गोकुल में आशेश्वर महादेव की स्थापना है। आज भी यदि आप पुराना गोकुल में जाओगे, नए गोकुल में तो ऊंची ऊंची बिल्डिंगा बन गई, लेकिन पुराना गोकुल में आज भी जाओगे तो वही देहात, वही खेडूत सा वातावरण आपको नजर आएगा। लगेगा कि कन्हैया अभी अभी बस इस गली से दौड़ता है। वृंदावन की प्रेम भूमि आज भी भक्त के भक्ति को उजागर रखती है, आनंद देती है। तो नवमी को नंद महोत्सव हुआ, द्वादशी को जोगी लीला हुई और चतुर्दशी को पूतना देवी कृष्ण के करीब आई। कंस तब से चिंतित थे जब से उस योग माया ने कहा था कि तेरा काल कहीं जन्म ले चुका है। तब से चिंतित था कंस। उसने ब्राह्मणों को पूछा कि भाई पंचांग देखो और कहो कि हमारा काल कहां पैदा हुआ है। तो सबने इशारा किया, महाराज आपका काल गोकुल में लगता है। तो कंस ने फरमान किया, हालांकि 3 दिन हो चुके थे, 3-4 दिन हो चुके थे, लेकिन कंस ने कहा 1 वर्ष के भीतर जन्म लेने वाले जितने भी बालक हैं उन सब बच्चों की हत्या कर दो। और उसको अमल में करने के लिए पूतना को बुलाया गया। पूतना उसका नाम है। पूत यानी कि पवित्र, जो पवित्र नहीं है। हत्या और हिंसा कौन कर सकता है जिसका जीवन अपवित्र हो? संडे हो या मंडे कौन कर सकता है? सारी चीज भगवान ने खाने के लिए बनाई है, और खाने का काम कौन करता है जिसका जीवन पवित्र न हो। शुद्ध रहना बात जुदी है, लेकिन पवित्र रहना बात बहुत जुदी है। तो जो पूत नहीं है, जो पवित्र नहीं है, या तो पूतना का दूसरा अर्थ यह होता है, पूत यानी कि पुत्र, जिसको पुत्र नहीं, जिसको वात्सल्य नहीं है, जिसमें ममता नहीं है, जो प्रेम की भाषा को जानती नहीं। या तो वल्लभाचार्य जी ने अपनी टीका में कह दिया कि अविद्या पूतना नष्टा। ये पूतना कौन है? अविद्या है। और अविद्या का अंधकार औरों को तो मार सकता है, लेकिन कृष्ण के समीप जाएगा, अरे सूर्य के समीप अंधकार जाएगा तो अंधेरा समाप्त हो जाएगा, या सूर्य।
लेकिन ये अविद्या का अंधकार किसी कृष्ण नामक सूर्य को जब मारने के लिए गया तो और बालकों को तो मार पाई, लेकिन कृष्ण तक जब गई तो लाला ने अपने नेत्र बंद कर दिए। संतों ने कई भाव बताए कि भगवान के नयन सूर्य चंद्र है, भगवान के नयन ज्ञान स्वरूप है, और उस ज्ञान के नेत्रों में अविद्या न घुसे, इसलिए दरवाजे बंद कर दिए हो। या तो संतों ने यूं कह दिया, कृष्ण ने नयन इसलिए भी मूंदा है। कृष्ण कभी राधा के बिना और किसी को देखते ही नहीं, और अभी अभी राधा मैया यहां आई नहीं थी, इसलिए वो राधा के बिना, एक समर्पिता भक्ति के बिना और किसको देख सकते थे, इसलिए नेत्र बंद कर दिया। किसने कहा कि कृष्ण ने इसलिए भी नेत्र बंद किया कि वे चाहते थे कि एक मैया यशोदा मेरे मुख में स्तन देती है, लेकिन दूसरी पूतना भी मेरे मुख में स्तन देगी, तो स्तन जो अपने मुख में देती उसको मां कहा जाता, तो उसको मां कहूं तो इसको क्या कहूं? भले ही विष लेकर आई हो, लेकिन कृष्ण तो कहता है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयत इच्छति। जो भी अर्पण कर दे, यत करोषि यदस्नासी यज्जोषि ददासी, जो भी, भले ही ये विष दे रही हो लेकिन दे तो रही ना। तो एक स्तनपान कराने वाली यदि यशोदा है तो दूसरी स्तनपान कराने वाली पूतना, तो क्या मैं मां की हत्या करूं? इसलिए ये सोचने के लिए कृष्ण ने अपने नेत्र बंद किए। लेकिन फिर पुरानी फाइल को देखने लगे कि हाँ, एक अवतार में हमने अपनी मां की भी हत्या की थी, परशुराम के अवतार में। हाँ, जब परशुराम के अवतार में हमने रेणुका की हत्या कर दी थी, और पुनः हमने जमदग्नि को वरदान मांगा और पुनः मां सचेत हो गई, सजीव हो गई। तो ये मां का बनाकर आया हुआ अधर्म परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, मैं दुष्कृत्य को मारने के लिए तो आया हूं, लेकिन तू कौन तकदीर वाला जीव है कि श्री गणेशाय नमः तुझसे हो रहा है? तू कौन जीव है? इसलिए उसका पुनर्जन्म देखने के लिए कृष्ण ने नेत्र को बंद किया और उसका पुनर्जन्म देखा। तो पुनर्जन्म में पाया कि ये बलि की कन्या रत्नमाला, जब मैं वामन बन के गया तो मेरे छोटे से वामन रूप को देखकर इसके भीतर में चाहना हुई कि काश ये बालक यदि मेरा पुत्र होता तो। लेकिन जब मैं विराट बना तब कहने लगी थी भीतर ही भीतर, ऐसा बालक, ऐसे बालक को तो जीते मार देना चाहिए। तो प्रेम और विरोध, ये दोनों भावनाओं को लिए वही रत्नमाला आज पुतना बन के जन्मी है। इसलिए नेत्र को बंद किया। या तो कृष्ण ने नेत्र इसलिए भी बंद किए, इसलिए भी किए कि इसको मारना तो है, लेकिन इसको गति कहाँ दी जाए, क्योंकि मेरी माँ है, इसको गति कौन सी दूं? ताकि टेलीफोन कर दूं और वहाँ की सीट रिजर्वेशन तो करानी पड़ेगी ना, इसलिए इसको कौन सी गति देवे, इसलिए नेत्र बंद किए। या तो कृष्ण ने इसलिए भी नेत्र बंद किए कि आए री आए, ये विष लेके आई और जहर लेने की आदत हमको नहीं, हम तो मक्खन खाने वाले। तो जहर कौन पीता है? हाँ, शंकर तू पीता है। इसलिए शंकर का ध्यान करने लगे। शंकर जी महाराज आओ, पधारो, आओ, हम एक्शन करेंगे, लेकिन जहर को तुम्हें पीना है। और इसलिए शंकर को आमंत्रित करने के लिए चाहे जो अर्थ हो, लेकिन कृष्ण ने नेत्र बंद कर दिए।
पूतना ने लाला को उठाया, अपना स्तन उख में उसके मुख में दिया, और जब कृष्ण खींचने लगे, पूतना देखने लगी कि ये काला बन जाएगा, लेकिन कृष्ण ने कहा कि मैं पहले ही काला बन के आया, उसको जहर चढ़ जाएगा। कृष्ण ने कहा हमें कोई जहर नहीं चढ़ सकता, दुनिया के जहर को पचाने का अस्तित्व हमने। और तो खींचते 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 उसका प्राण भी जब खींचने लगी, तब उसको पीड़ा होने लगी और भीतर से कहने लगी मूंछ मां मूंछ, मुंचाल मिटी प्रभा से छोड़ छोड़, और छोड़ छोड़ कहती हुई नीचे जब गिरी पूतना, मुंचाल मिति प्रभाष, उसकी ज्योत परमात्मा में लीन हो गई, और एक धमाके को सुनकर पूरा गोकुल इकट्ठा हुआ। पूतना का उद्धार परमात्मा ने कर दिया। कंस ने देखा पूतना न आई, ऐसी जगह पहुंची है जहां पहुंचने के बाद में लौटना न हो। संक्षेप में कहूं, पूतना गति सकट कहूं तून बर करी गो। पूतना को गति दी, और आज कृष्ण का अंग परिवर्तन उत्सव है, इसलिए मैया ने लाला को सजाया है, झूले में पौढ़ाया है। पूरी गोपी आज सुबह से आने लगी लाला का उत्सव मनाने के लिए, लेकिन ये लोग लाला को तकलीफ देगी, इसलिए यशोदा मैया ने अपने कृष्ण को ऐसी जगह रखा कि कृष्ण किसी को दिखाई न दे। पुराना शकट था और उसके नीचे झूला बना के माँ ने उसे पौढ़ा दिया। ऊपर गोरस रखा है, गोरस ये संसार है। संसार जब मुख्य बने और कान्हा रास रसेश्वर है, उसको जब अमुख्य बनाया गया तो कृष्ण को ये ठीक न लगा, और इसलिए कृष्ण ने अपनी लात उठाई और ये पैर दे मारा। शकट आकाश को उड़ने लगा और आकाश से उड़कर जब नीचे गिरा तो लोगों ने पाया शकट नहीं बल्कि एक असुर वहां गिरा हुआ। और बालकों ने आकर मां यशोदा से कहा, मैया अभी अभी आपके लाला ने ये पैर को घुमाया है और ये शकट नीचे गिरा। बोले ये छोटा सा बच्चा, लेकिन परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां, छोटी अवस्था से कृष्ण ने ये कर दिखाया। पूतना का वध हुआ, निपात हुआ, शकटासुर का भी, और अभी तृणावर्त झंझावात की वेश में आया और कृष्ण को उड़ाकर जब भागने लगा, तब कृष्ण ने लीला करके तृणावर्त का भी वध किया। और इस तरह दुष्टों का उद्धार करते हुए मालिक ने, परमात्मा ने पूरे गोकुल का रंजन किया। संक्षेप में कहूं, नामकरण संस्कार कराने के लिए गर्ग जी महाराज पधारे। नामकरण गर्ग पधारे, नामकरण गर्ग पधारे, नामकरण लगी गर्ग पधारे, नामकरण लगी गर्ग पधारे। भूति बिलो कही धन्य उचारे, भूति बिलो कही धन्य उचारे, नाम
करण गर्ग पधारे, नाम करण गर्ग नाम करण लगी गर्ग पधारे, नाम करण लगी गर्ग पधारे, नामकरण संस्कार कराने के लिए गर्ग जी महाराज आए, जो सभी को आकर्षित करेगा। आकर्षयन्ति कृष्ण, श्याम वर्णीय कृष्ण, काला है लेकिन सबके मन में उजाला करने वाला। ऐसे मैं तो जब छोटे थे तब कन्हैया ने मक्खन चोरी की। आप कहेंगे महाराज चोरी करना क्या ये शैतानी नहीं, लेकिन कृष्ण से आके पूछो तो ये कर्मयोग का बहुत बड़ा उपालंब कृष्ण ने दिया। चोरी एक दिन छोटे छोटे बालकों को कृष्ण ने इकट्ठा किया, मीटिंग बनाई। और सबको देखा, सबकी तासीर देखा, सबकी प्रकृति देखा, तो कई दुबले पतले थे और एक तो इतना दुबला था, उसका नाम था मनसुख। उसको बुलाया, इधर आ, क्यों इतना सूखा? प्रतिदिन एकादशी करता, कोई हड़ताल पे बैठा हुआ है, इतना सूखा? तेरा नाम मनसुख किसने रखा? तू तो तनसुख है। अरे अस्पताल में पहुंचो तो एक्सरा निकालने की कोई जरूरत नहीं, ये कैसे हो गया? तो मनसुख भी बड़ा धाड़सी था, साहसी था। उसने कह दिया, कृष्ण तुम राजा के बेटे हो, तुम्हारे घर 9 लाख गाय है। तो कन्हैया ने कहा, क्या तेरे घर गाय नहीं? हमारे गोकुल में ऐसा कोई नहीं जिसके घर में गौ मां की सेवा न हो। तुम्हारे घर नहीं? बोले कन्हैया है, लेकिन हमको दही, दूध, मक्खन ये कहाँ खाने को मिलता। तो ये गोरस का क्या करते? बोले मथुराधिपति कंस का आदेश है, गोकुल में जितना भी गोरस हो सारा मथुरा में ला, और उसके आदेश का पालन सबको करना। कृष्ण ने कहा, हाय हाय, सेवा हम करें और मक्खन वो खाए। कृष्ण ने कहा, बालको हम संगठना करेंगे, आज से मंडल की स्थापना करेंगे, और गोकुल में पैदा हुआ गोरस आज से मथुरा को नहीं जाएगा। बालक कहने लगे, कहा मथुरा का राजा कंस और कहा हम बच्चे। तो कृष्ण ने ये संगठना का पाठ पढ़ाया। तुम क्या नहीं कर सकते, कृष्ण ने पढ़ाया। और ध्यान देना, आज से पूरा मक्खन हम खाएंगे। हमको अधर्म के प्रति विद्रोह करना है, हमको गिरिराज गोवर्धन उठाना है। खाएंगे तो गाएंगे, नहीं तो क्या रोएंगे। तो हम भले ही चोरी करें, देव जोड़े तरी करावा अधर्म। और कृष्ण ने चोरी की, पैसों की नहीं, संपत्ति की नहीं, खाने के लिए चोरी की। और खाने के लिए कोई चोरी करे तो ये म्हणताना तुमची शिदोरी घेऊन पळाला, मग काय कोणी पोलीस स्टेशनात त्याचा रिपोर्ट देते? भूख लगी खाया। कोई आदमी ने भी तुम्हारे घर आके खाने की चोरी की हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम खाने का चुराया करे, लेकिन ये चोरी के दायरे में नहीं बैठ सकता। और कृष्ण ने कहा कि यदि ये चोरी भी है तो हमें मंजूर है, क्योंकि धर्म के अनुसार युग को करना ये राम का खाता है, लेकिन युग के अनुसार धर्म का अनुसरण करना
ये कृष्ण सिखाता है। समय पे धर्म की उत्पत्ति करना ये कृष्ण सिखाते हैं। तो कृष्ण ने कहा हम भले ही चोरी करेंगे लेकिन हम अपनी शक्ति का अर्जन करेंगे, हमको काम करना है। कृष्ण ने मक्खन खाना सिखाया। कृष्ण ने क्यों नहीं कहा संडे हो या मंडे खूब खाओ, क्योंकि हमको शक्ति संपन्न बनना है, क्यों नहीं कहा? कृष्ण ने लिप्टन गोल्डन क्यों नहीं कहा जियो मेरे लाल, क्यों नहीं कहा कि खूब पियो और शक्ति को अर्जित करो? कृष्ण ने क्यों कहा कि गाय की सेवा करो और गोरस का सेवन करो? इसमें बहुत बड़ा विज्ञान भी छिपा हुआ है। तो लाला ने मंडल की स्थापना की और लाला का मंडल कभी बंडल नहीं हुआ, टिका रहा। हाँ हाँ, लहन 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 वारकरी संतों ने गोकुल का वर्णन बहुत सुंदर किया। खोड्या करी खोड्या करी खोड्या करी खोड्या करी खोड्या करी खोड्या करी मन मोहन 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 खोड्या करी मन मोहन 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 खोड्या करी मन मोहन लहन 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 मुले घेऊन। छोटे भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं और बड़े मुकर सकते हैं। बड़े अपने स्वार्थ के लिए इकट्ठा होंगे लेकिन छोटे संगठित रह सकते हैं। इसलिए खोड्या करी मन मोहन 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 खोड्या करी मन मोहन। लाघवी तो चक्र लाघवी हाँ चक्र जनी हसे हसे गाय गानी जनी हसे हसे गाय गानी। लाघवी तो चक्र जनी हसे हसे गाय गानी जनी हसे गाय गानी हसे गानी गावण जनी हसे गाय हसे गान गावण। खोड्या करी खोड्या करी खोड्या करी मन मोहन 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 खोड्या करी मन मोहन 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 खोड्या करी मन मोहन। लहन 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 मुले घेऊन लहन 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 मुले घेऊन। खोड्या करी 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 मन मोहन 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 खोड्या करी मन मोहन 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 खोड्या करी मन मोहन। छोटे छोटे बालकों को लिए कन्हैया, बड़ों को नहीं लिया। बड़े अपने स्वार्थ पे तुले हुए होते हैं, इसलिए कृष्ण के मंडल में लहान 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 लहान। और जहां भी जाते हैं पूरा मंडल साथ में निकलता। और पहले दिन उपक्रम किया, जाओ सब घर में और जितनी भी मही की मक्खन की सारी हंडियों को उठा। बोले कन्हैया कैसे लाए? कृष्ण ने कहा जाओ। और सारे लोग एक ही इशारे से बात बनी, सारे घर में घुसे। बालक कहने लगे काकी, कोई कहने लगा ए मामी, अरे नानी, पता है यमुना के किनारे संत आए, ये बड़े दाढ़ी वाले, ये जटा वाले। और सारे बालकों का कौतुक सुनिए। मैया अरे तू कैसी पगली, उस संतों के स्वागत के लिए तू मक्खन को नहीं देगी, गोरस को नहीं देगी? अरे बेटे साधु के लिए कौन मना कर रहा? तो इतना संवाद सारे गोकुल में एक ही समय में रिले हो रहा था, इतनी संगठना थी, बिल्कुल वही।
और सबने मक्खन दिया और लपक छपकते सारी हंडिया सारे मटके इकट्ठे होने लगे। जमुना के किनारे सारे बालक बैठे और सारे खा रहे, सारे ले रहे। कृष्ण ने कहा, क्यों भाई? तारा कान कुंवर ने साध करी ने वारी रे। यशोदा तारा कान कुंवर ने साध करी ने वारी रे। आवड़ी धूम मचावी ब्रज मां, नहीं को पूछन हारे। आवड़ी धूम ऐसी धूम मचाइए, नहीं को पूछन। यशोदा तारा कान कुंवर साध करीने वारी रे। आवड़ी धूम मचावी ब्रज मां, नहीं को पूछनी हरि यशोदा। ये कन्हैया हाथा खोला करी तू हिंदे। कितनी खोड़ी करता, हाथा खोला करी तू हिंदे। दीहे नाही लगारी रे। महिमतवानी गोड़ी तोड़ी, महिमतवानी मंथन करने की मथानी। हाँ हाँ, महिमतवानी गोड़ी तोड़ी। आशा कहियो लारी रे, आशा कहियो लारी। यशोदा तारा कान कुंवर ने साध करी ने वारी रे। आवड़ी धूम मचावी ब्रज मां, नहीं को पूछनी हारे। आवड़ी धूम मचावी ब्रज मां, नहीं को पूछनी हारे। नहीं को पूछनी हारे। तो इस भांति कन्हैया ने मक्खन चोरी की और जब जब गोपियों को कान्हा ने सबके मन में स्थान बना लिया। देखो, प्रसिद्धि पाना हो तो अच्छा काम करे और प्रसिद्धि पाना हो तो कोई गलत काम भी करे। तो वर्तमान पत्र में आपका नाम आ जाएगा, फोटो सहित आपको प्रसिद्धि मिल जाएगी। शायद इसीलिए नेता लोग भ्रष्टाचार करते हो कि कम से कम वोटर के सामने हमारा नाम तो पहुंच जाए कि हम ऐसे भी हैं। और फिर बाद में कह देते कि देखो भाई, पहली बार आपने हमको चुन कर दिया तो हाँ, हम स्वीकार करते कि हमने भ्रष्टाचार किया, लेकिन अब हम तृप्त हो गए खा पी के। अब आप हमको चुना कर दो, अब हम नहीं खाएंगे, अब तुम्हारे लिए, क्योंकि हम तो भर गए। इसीलिए शायद। और कृष्ण ने ये मक्खन चोरी के बहाने ऐसी प्रसिद्धि पाई कि सब गोपियों के भीतर, गोपियों के आंख का तारा लाला बना। वारकरी संतों ने कहा कि घर पाहुणी एकांताचे, नवविधा नवनीताचे। जिसके भी घर में कन्हैया जाते तो उनके मन के भीतर भक्ति की भावना जागती। और कृष्ण ने इस तरह अपने चरित्र लीला को आगे बढ़ाया और अगली चरित्र लीला को कल सुबह 9 बजे देखे। सत्संग विराम, चंद मिनटों के लिए हरिनाम प्रवेश। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम।